यहाँ विकास होगा। हम लोग का गंगा काट कर हम लोग का 3 भाग नदी इलाका चला गया है। गंगा काट कर थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी चला जाएगा कब कोई ठीक नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े राजनेता आपके इस क्षेत्र में ये जो मुद्दा है, इधर जितनी भी चाहे हम बात करें 3-4 विधानसभा जो गंगा नदी के से सट के लगती है, तो यहाँ पे जो बाढ़ का समस्या है, ये जो गंगा कटाई का मुद्दा है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव जैसा नेता इस क्षेत्र में आता है, जिनका खेती का जमीन था, जिनके जो गंगा नदी में बहकर जो है वो गंगा में मिल चुका है, समा चुकी है। तो ऐसे में इस क्षेत्र के लोग जो हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं और भूमिहीन होते जा रहे हैं। नमस्कार, इलेक्शन एक गेम देख रहे हैं आप, गाथा चुनाव की जर्नलिज्मोलॉजी का यह खास शो, जिसके माध्यम से हम बिहार विधानसभा के अलग अलग विधानसभाओं से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग को आपको दिखा रहे हैं। और मैं इस वक्त बिहार के उस क्षेत्र में मौजूद हूं जिसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि यहाँ पे जैसे ही बारिश का समय आता है, इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बिहार का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आप पीछे के घरों को भी देख सकते हैं। हालांकि हम जितने भी रिपोर्टिंग को किए पहले में, तो ज़्यादातर टाउन में जो लोग होते थे उन लोगों से बात करते थे, लेकिन मैं इस वक्त गांव में मौजूद हूं। और ये जो विधानसभा है, ये बिहार विधानसभा के 67 नंबर का विधानसभा है, मनिहारी विधानसभा। और यहाँ से जो विधायक है वो मनोहर प्रसाद सिंह है, कांग्रेस के तरफ से, और वो 2010 से जो है यहाँ पर लगातार विधायक हैं। हम यहाँ के लोगों के बीच जाएंगे और यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें किस प्रकार से हैं। बाढ़ को देखते हैं जैसे ही बारिश का महीना आता है। ये लोग हैं इसी क्षेत्र के हैं और एक एक करके हम बातचीत करते हैं, कुछ जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा? देवव्रत मिश्र। आप लोग इसी गाँव से हैं? हाँ, इसी गाँव से हैं। और ये आपका विधानसभा मनिहारी में आता है? मनिहारी विधानसभा है। और यहाँ से गंगा जी कितना दूर होगा? और 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अच्छा, आप लोगों को जानकारी होगा, अब तो बिहार चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। 2-3 महीना बाद अब वोटिंग भी हो जाएगा और चुनाव का डेट भी अब जल्दी नज़दीक आ जाएगा। वैसे में आप हमें बताएं कि आपका इस क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हुआ है। और यहाँ का जो आपका मनोहर प्रसाद सिंह है, उन्होंने 2010 से लेकर अभी तक 15 सालों में किस प्रकार से इस क्षेत्र को देखा है? यहाँ विकास होगा। हम लोग का गंगा काट कर हम लोग का 3 भाग नदी इलाका चला गया है। गंगा काट कर थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी चला जाएगा कब कोई ठीक नहीं है। तो थोड़े दूर में आपका गंगा है। हाँ, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। हम लोग का सबसे समस्या गंगा नदी लेके। हाँ, गंगा नदी हम लोग का रखेगा कि नहीं रखेगा कोई ठीक नहीं है। कब चला जाएगा हम लोग कोई ठीक नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा समस्या वही है। हाँ, रास्ता घाट का कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है। हाँ, उतना उन्नति भी नहीं है। ऐसे बड़ा रास्ता जो हो रहा है तो बंगाल तक हो गया है, बिहार में अभी तक भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमें बताएं, यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा भी चुनाव को लेकर आपके इस लोकेशन में जो गंगा के किनारे भी जो भी विधानसभा, चाहे मनिहारी की बात कर ले हम लोग, चाहे बलरामपुर का बात कर ले, तो यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव के टाइम? गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी के जब चुनाव आता है किस प्रकार से वादे करते हैं जो भी राजनेता है? गंगा नदी बांध देंगे, यही 1-2 महीना का बाद काम शुरू हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हम लोग का हजारों बीघा जमीन सब कट गया। हम लोग का गांव का, बगल वाले गांव का, थोड़ा सा खाली गांव बचा हुआ है। सब जमीन जगह सब कट कर गंगा नदी में चला गया। बह के चला जाता है या बहुत लोग मिट्टी जो है गंगा का काट के भी लेके चले जाते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा मिट्टी उट्टी हो तो उठता होगा, लेकिन गंगा काट के ही चला गया है। बह के ज़्यादातर चला जाता है। हाँ, चला गया है। गंगा का परिस्थिति बहुत खराब है। अब थोड़े दूर में आप 1 किलोमीटर भी नहीं होगा गंगा। और 10-15 साल पहले कितना दूर जमीन पड़ता था? हम लोग कम से कम 2 घंटा पैदल जाके भी गंगा नदी का किनारा नहीं मिलता था। तो ये सारा समस्या इस क्षेत्र में आप लोगों का जो है मुख्य गंगा नदी का समस्या है। मेन समस्या गंगा नदी का है। गंगा नदी कब चला जाएगा? हम लोग का घर द्वार सब चला गया, सैकड़ों बबला बना चला गया, आपका खट्टी चला गया। अब इधर से ये आपका जो विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह किस प्रकार का नेता है?
ये तो कोई हम लोग का काम ही नहीं होता है, काम ही नहीं दिखा रहा है। हम लोग में समस्या है गंगा नदी लेकर। गंगा नदी हम लोग का कब जे चला गया हम लोग का निकल लेगा कोई ठीक हम नहीं। लोग जैसे आपके इस गांव पे आए हैं तो ये देख रहे हैं कि रोड वगैरह इधर का अच्छा नहीं है, ख़राब है। और दूसरी बात है कि अभी नाली वाली हालांकि अभी बन रहा है, लेकिन रोड वूड और नाला वाला का थोड़ा सा इधर देखने को मिल रहा है कि इस क्षेत्र में समस्याएं अभी भी इस समय में 2025 के समय में भी ये समस्याएं आप लोगों के गाँव में बनी हुई है। मतलब ये कहा जा सकता है कि उस प्रकार से विकास हुआ नहीं है। नहीं विकास नहीं हुआ। इधर देखिए आपको बाढ़ का समय आदमी सब बांध जाता है, बांध पर हिल हुल कर जाता है, कोई नहीं है। अभी हम लोग कभी हम और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग भी हैं। इसी गांव से हमने हमारा घर बबलौना है। कहाँ, कौन गाँव? बिहार में या में है। बिहार में या बंगाल? हम बिहार में है। अच्छा, बिहार में। तो थोड़ा ये अभी जो हाईवे रोड आ रहा है इसमें हम लोग 1-2 दिन में 2000 रुपये करके कटिहार में पैसा देता है। अभी तक हम लोग का पेमेंट भी नहीं हुआ जमीन में। हाँ, और हम लोग घर काटौती वाला आदमी है, 3 कट्ठा 4 कट्ठा कर जमीन लेकर बैठे हैं और उसी जमीन में हम लोग का 2000-3000 रुपये खर्चा करवा दिया है। 1 साल से हम लोग घूरते रहते हैं कटिहार। क्या चक्कर है ये सब में? ध्यान नहीं देता है मनोहर सिंह विधानसभा से। अच्छा, बड़े बड़े राजनेता आपके इस क्षेत्र में ये जो मुद्दा है इधर जितनी भी चाहे हम बात करें 3-4 विधानसभा जो गंगा नदी के से सट के लगती है, तो यहाँ पे जो बाढ़ का समस्या है, ये जो गंगा कटाई का मुद्दा है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव जैसा नेता इस क्षेत्र में आता है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि सैकड़ों बीघा जो जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है गंगा में बह चुकी है। तो और जो है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इधर जो है बड़े नेता आते हैं आपके इस क्षेत्र में? आता है, देख के चल जाता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है, बस सब जमीन सब गिर गया। देखिए, हम लोग जिस प्रकार से हमारी टीम तो दिल्ली से आई है, थोड़ा बताएं आपके इस क्षेत्र का मुख्य समस्या क्या है? बहुत क्राइसिस है और जो नेता लोग आता है ना सब देख के चल जाता है, कोई डिसीजन नहीं लेता है कि रोकेगा कि नहीं रोकेगा, कोई बातचीत नहीं होता है। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक बस आता है, नेता लोग देख के चल जाता है, पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक जिसका जमीन आपका विधायक यहाँ पे 15 सालों से लगातार जीतते आ रहा है और बिहार में भी नीतीश कुमार का सरकार है ना? न्यूज़ में देख रहे होंगे और कुछ महीनों में डेट भी अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव है। क्या लग रहा है 15 सालों में नीतीश कुमार का कार्य कितना आप लोगों की नज़र में अच्छा है? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से बिहार को देखा है और बिहार के लिए काम किया है? काम तो हो रहा है, लेकिन यही समस्या है कि हम लोग का जो नदी है वही बांध दीजिएगा तो अच्छा होगा। बस क्या बोलेंगे। रोड और हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्पिटल भी बनाना चाहिए एगो। अच्छा, बाढ़ भी इधर आ जाती होगी? बाढ़ तो पूरा हो जाता है, घर का अंदर पानी घुस जाता आप है। लोग कहाँ चले जाते हैं? बांध पर बांध पर चले जाते हैं। जिसका छाद है उसका ऊपर घर का ऊपर चढ़ जाता है छाद में, तो वैसे ही रहते हैं? तो ऐसे सारा भीग जाता होगा? हाँ, भीग जाता है। इधर कितना पानी हो जाता है? यहाँ तो इतना पानी हो जाता है, इतना 3 फीट पानी हो जाता है। गाड़ी उड़ी नहीं चलता है यहाँ प्रत्येक साल? हर साल ये मैंने पूरा रास्ता डूब गया, पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पूरा बाढ़ पर हो गया है। मतलब आप लोगों का मेन जो समस्या इस विधानसभा का ये मतलब ये बाढ़ का जो समस्या है और एक ये आपका गंगा कटाई। गंगा और बाढ़ का भी समस्या है और यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। आपके यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है? कितने दूर पे हॉस्पिटल? तो दुर्गापुर पंचायत में है, 10 किलोमीटर हो जाएगा। चौकिया पहाड़पुर में हॉस्पिटल इस गाँव में स्कूल वगैरह है? हल्का फल्का है, प्राइमरी है। तो फिर इधर के लोग क्या काम करते हैं, कि किस प्रकार से जीना खाना होता है? दिल्ली पंजाब बाहर खड़ता है सब, मतलब ज़्यादातर पलायन कर जाते हैं। हाँ, पलायन कर जाते हैं। और यहाँ पर जो है अब जी की मेन समस्या है, हम लोग का जमीन उमीन सब कट गया है, खाने पीने का बहुत दिक्कत है, हम लोग चले जाते हैं। वो सब खेती जमीन था? हाँ, सब खेती जमीन था, द्वार भी कट गया है। यहाँ के जो लोग हैं ये लोग अपनी बहुत सदियों की समस्या, ये बाढ़ और यहाँ का जो गंगा कटाई का जो समस्या है उससे ये लोग जूझ रहे हैं। यहाँ के जो लोकल राजनेता है इन्हीं मुद्दों को लेके राजनीति करते हैं, हर बार चुनाव को जीतते हैं। यहाँ से जो वर्तमान में विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह, ये पिछले बार जो है लगभग 3 बार से है, लेकिन ये जो पिछले बार है ये लगभग 21,200 वोटों से जीता था।
तो इस प्रकार से ये क्षेत्र है और यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ और जानने का कोशिश करेंगे। ये लोगों से हम जब बातचीत किए तो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं आप कि यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग जो हैं पलायन कर जाते हैं ज़्यादातर। तो बिहार के जिस प्रकार से 20% आबादी पलायन करते हैं, वो ऐसे में ऐसे गांव के लोग जो हैं जिनका खेती का ज़मीन था, जिनके जो गंगा नदी में बहकर जो है वो गंगा में मिल चुका है, समा चुकी है। तो ऐसे में इस क्षेत्र के लोग जो हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं और भूमिहीन होते जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को पलायन के अलावा कुछ जो है उपाय नहीं सूझ रहा है। अब बिहार का चुनाव है, क्या लग रहा है नीतीश सरकार किस प्रकार से काम किया है बिहार के लिए? देखो जी, हम तो बाहर खड़ते हैं, डेली जाते हैं बाहर। हम तो गंगा जी कट के यहाँ बाद में आए हैं। हमारा बंगाल घर हुआ है। महान टोला जो कट के जो आए हैं, जंजाली टोला काट के आए हैं यहाँ बांध पर। अच्छा, मेरे कैमरे के पीछे कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी बात करेंगे क्योंकि इन्हीं का दौर है और थोड़ा बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो सब पलायन कर जाते हैं, कि क्या ये बात सही है? सही है। यहाँ के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि अब भूमिहीन होते जा रहे हैं, जो ज़मीन है वो गंगा में बह रही है। जमीन विलीन हो रहा है गंगा में। तो यहाँ का सभी युवा बाहर? हाँ, बाहर ही जाता है। यहाँ पे जो काम नहीं है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है। कहाँ जाते हैं बाहर? जैसे दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, मुंबई जाता है। राजस्थान, बेंगलोर, ऐसा सब जाता है। आप भी बाहर जाते हैं या आप गांव में ही हैं? हम गांव में रहते हैं। क्या काम करते हैं गांव में? दुकान करते हैं छोटा मोटा। इसी प्रकार से जैसे इधर बगल में है। हाँ, ऐसे ही। तो ये हम मौजूद थे इस वक्त बिहार के मनिहारी विधानसभा में और ये गांव के क्षेत्रों में मौजूद थे। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीति किया जाता है। लेकिन इस बार किस प्रकार से यहाँ पे जो हैं लोग हैं, किस प्रकार से चुनाव में जो जनप्रतिनिधि खड़े होंगे किनको चुनते, इस बार ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे विधानसभा में ये जो लोग हैं ये सदियों से अपनी समस्याओं को झेल रहे हैं और इनकी जो मुख्य समस्या है गंगा कटाई का और बाढ़ का, तो वो उन समस्याओं से ये लोग सदियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कौन जो है किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को इस चुनाव में ये लोग जीत कर विधानसभा में भेजेंगे ताकि इनके लिए, इन लोगों के लिए जो इनके हित में कार्य कर सके, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं। ऐसे में मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं की तरह अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग समस्याओं को हम लोग को जानने को मिलता, समझने को मिलता है। और इसी माध्यम से हम लोग आपको इस शो के माध्यम से बिहार की क्या हकीकत है, बिहार की क्या मूल समस्या हैं, उन जो है चीज़ों से भी आपको अवगत कराते हैं।